काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और अखरोट में से आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट कौन सा है? और आपकी फैमिली में ज्यादातर कौन से ड्राई फ्रूट्स लाए जाते हैं और खाए जाते हैं? अब अगर आप सोच रहे हैं कि रूबी ये मतलब कैसा सवाल है और इसका रीजन क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। ड्राई फ्रूट्स हम सबको पसंद होते हैं, किसी को काजू तो किसी को बादाम और किसी को अखरोट या पिस्ता किशमिश। ये ड्राई फ्रूट्स हर फैमिली में एक स्पेशल स्पेस रखते हैं और बहुत बार गिफ्ट पर्पस से भी इनका यूज किया जाता है। और जब से हमें ड्राई फ्रूट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता चला है, तब से तो मतलब इनको लेकर के अवेयरनेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, हम यूज भी करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग इन्हें हेल्थ पर्पस से कंज्यूम करने लगे हैं और अब जंक फूड की जगह ड्राई फ्रूट्स को प्रेफर करने वालों की भी कमी तो नहीं है। आजकल स्नैक्स, मील्स और डिजर्ट्स में जिस तरीके से इनका यूज बहुत ज्यादा होने लगा है, इनकी डिमांड भी काफी इंक्रीज हो गई है। इंडिया में ड्राई फ्रूट्स बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि यहाँ होलसेलर्स का लार्ज नेटवर्क है और पूरे इंडिया में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो ऐसे में अगर आपको ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो ये आपके लिए एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टेप्स की जिन्हें फॉलो करके आप अपना ड्राई फ्रूट्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट करने होंगे इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जरा ये जान लेते हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स आखिर होते क्या हैं। तो ड्राई फ्रूट डिहाइड्रेटेड फ्रूट की एक फॉर्म है। इसका ज्यादातर मॉइस्चर नेचुरली रिमूव हो जाता है या फिर सनरेज या डिहाइड्रेटर्स के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। नट्स और ड्राई फ्रूट्स में फ्रेश फ्रूट की ज्यादातर न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहती है, इसलिए ये हाईली बेनिफिशियल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी के गुड सोर्स ड्राई फ्रूट्स में इम्पोर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स और अदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, हार्ट, गट और बोन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इनमें वेट लॉस प्रॉपर्टीज भी होती है और स्किन केयर बेनिफिट्स के साथ साथ ये कैंसर प्रिवेंशन भी करते हैं। तो ऐसे बहुत से फायदे होते हैं ड्राई फ्रूट्स के, तो इसके बिजनेस में तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया ही जा सकता है ना? इसीलिए आइए अब जानते हैं ड्राई फ्रूट्स बिजनेस शुरू करने के स्टेप्स के बारे में। पहला है मार्केट को ऑब्जर्व करें। बिना मार्केट की समझ लिए कोई भी बिजनेस शुरू नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए आप भी अपना ड्राई फ्रूट बिजनेस शुरू करने से पहले इस एरिया के एक्सपीरियंस्ड लोगों से सजेशन लें। इस एरिया के कंपटीशन को समझिए, इससे आपको ड्राई फ्रूट्स बिजनेस के बारे में बहुत सारी बारीकियों का पता चलेगा और आप अपने बिजनेस को एक डिफरेंट और यूनिक लेवल दे पाएंगे, जो कि आपकी सक्सेस में आपकी मदद करेगा। नंबर 2 पर आता है टारगेट कंज्यूमर्स का पता लगाइए। अपने टारगेट कंज्यूमर्स का भी आपको पता होना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स बिजनेस के आपके टारगेट कंज्यूमर्स में स्वीट शॉप्स, डेयरी एंड कन्फेक्शनरी, बेकिंग शॉप, सुपरमार्केट एंड रिटेल शॉप्स, केटरिंग सर्विसेज, ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं। इनमें से ज्यादा फोकस किस पर आपको करना है, या आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। नंबर 3 पर है लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन लीजिए। ड्राई फ्रूट बिजनेस फूड इंडस्ट्री सेक्टर के अंडर आता है, इसलिए FSSAI सर्टिफिकेशन लीजिए। MSME उद्योग आधार के लिए एप्लीकेशन फिल कीजिए। ट्रेड लाइसेंस लीजिए। अपनी फर्म के लिए आपको पैन कार्ड भी चाहिए होगा। बैंक में करंट अकाउंट भी आपको ओपन करना होगा। इसके बाद आप BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा अपनी फर्म की टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको फुलफिल करनी होंगी। नंबर 4 पर है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एस्टिमेट करें। अगर आप छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा, और अगर आप बड़े स्केल पर यानी होलसेल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो ये अमाउंट 15 से 30 लाख रुपए तक होगा। अब चाहे तो शुरू में स्मॉल लेवल पर शुरू कर ले, जब एक ब्रांड बन जाए तब अपने इस बिजनेस को लार्जर स्केल पर एक्सपैंड कर ले। और अगर आप सही तरीके से इस बिजनेस को ग्रो करेंगे तो इसमें होने वाले प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा होंगे, जैसे कि 50,000 से 1 लाख पर मंथ तक, जो वाकई में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, जिसे आप ग्रोथ के साथ इंक्रीज करते चले जाएंगे। नंबर 5 पर आता है रॉ मटेरियल्स और मशीनरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। ड्राई फ्रूट्स बिजनेस के लिए आपको जिन बेसिक रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी वो है गुड क्वालिटी ड्राइड फ्रूट्स, नट्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, लेबल्स एटसेट्रा। वैसे मशीनरी में आपको पैकेजिंग मशीन और क्वालिटी टेस्टिंग मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। आगे आता है छठा स्टेप, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी होगी। रिटेल बेस्ड बिजनेस के लिए आपको मिनिमम 2 अनस्किल्ड वर्कर्स और 1 स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी, जबकि होलसेल बेस्ड बिजनेस के लिए 5 अनस्किल्ड वर्कर्स और 3 स्किल्ड वर्कर्स तो रिक्वायर्ड होंगे ही। नंबर 7 पर आता है सही सप्लायर्स चूज करें। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है तो इसके लिए आपके ड्राई फ्रूट्स का हाई क्वालिटी का होना जरूरी होगा और ड्राई फ्रूट्स लंबे टाइम तक अच्छी कंडीशन में रहे। इसके लिए आपको ऐसी जगह से उन्हें खरीदना होगा जहां पर आपको सही प्राइस में अच्छी क्वालिटी ऑफर की जाए।
और इसके लिए आपके पास ऐसे सप्लायर्स होने चाहिए जिन पर आप क्वालिटी इश्यूज को लेकर के भरोसा कर सकें। और ऐसे सप्लायर्स आपको तुरंत तो मिलेंगे नहीं, इसलिए पहले मार्केट को अच्छी तरीके से समझिए और फिर सप्लायर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सही सप्लायर चूज करें। इस टाइम याद रखिए कि आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 8 पर आता है क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस रखें। फूड प्रोडक्ट बिजनेस में फूड से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपने ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी को चेक करें। इसके लिए आपको डिसकलरेशन, स्मेल, टेस्ट और एक्सपायरी डेट को चेक करना होगा। स्टोरेज और पैकेजिंग भी बहुत जरूरी होती है, इसलिए स्टोरेज प्लेस हाइजीनिक और रेगुलरली मेंटेन होना चाहिए और पैकेजिंग भी अच्छी क्वालिटी की होगी, तभी कंटेमिनेशन से बचाव हो पाएगा। नंबर 9 पर आता है अपने ड्राई फ्रूट्स बिजनेस की मार्केटिंग करें। B2B और B2C प्लेटफॉर्म्स यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स पर एनरोल करके आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया की मदद भी ले सकते हैं। सुपरमार्केट्स, मेगा बाजार, डीमार्ट और होलसेल मार्केट्स में आप अपने सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपके ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो इन्हें माउथ पब्लिसिटी तो मिल ही जाएगी, जो आपको मुनाफा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नंबर 10 पर आता है चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए। इस ड्राई फ्रूट्स बिजनेस के दौरान आपको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे हाई गवर्नमेंट ड्यूटी, फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस, कंपटीशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट रेपुटेशन, स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केटिंग एटसेट्रा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी और मार्केट रिसर्च अच्छी होगी तो आप ये सारे चैलेंजेस पार कर लेंगे। इसलिए बिजनेस की शुरुआत से ही अपना प्लान और माइंडसेट एकदम क्लियर रखें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलिए। वैसे ये जानकारी, ये वीडियो और ये रिसर्च आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। अगला कोई सवाल है तो वो भी पोस्ट करें। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने नए लोगों ने आज हमारे चैनल को ज्वाइन किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये जानकारियां हमेशा मिलती रहे, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी आप मिस ना करें। रूबी आपसे फिलहाल मिलेगी बहुत जल्दी ही नई वीडियो के साथ। अभी के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।